पूरी दुनिया में कुछ ऐसे आर्टिकल इस समय छप रहे हैं जिसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश कब तक बैंकरप्ट हो जाएगा, यानी कि कब तक दिवालिया घोषित हो जाएगा। क्योंकि ये बात तो सब मानकर चल रहे हैं बांग्लादेश दिवालिया होगा ही होगा। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया था, लेकिन आज 4 महीने गुजरने के बावजूद भी बांग्लादेश एहतजाजों की आग में जल रहा है। बांग्लादेश की तमाम तर इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने जा रहा है। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली बांग्लादेश बैंकरप्ट होने वाला है। जिस तरीके से पाकिस्तान हुआ था, बांग्लादेश के अंदर हालत अब ठीक नहीं है। जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा रही है, क्योंकि सरकार का जो मेजर फोकस है वो वहां की इकोनॉमी नहीं बल्कि वहां के रिलीजन के इशू। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। बांग्लादेश जिसकी डिपेंडेंसी ही टेक्सटाइल सेक्टर पे है, टेक्सटाइल सेक्टर के कमजोर पड़ने पे बांग्लादेश के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अनअवर्टेबल है। बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी बैंकरप्सी को बचाने के चक्कर में आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाएंगे। आईएमएफ इस देश की ऐसी बैंड बजा कर रख देगा कि यहाँ के लोग दाने दाने को तड़पेंगे। इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। एग्री, हाँ। और अब देखें लोग बाहर के जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्री। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। बांग्लादेश अपनी सही रास्ते में चल पड़ा दोस्तों। बांग्लादेश तो बन चुका है और अब ये जो है IMF के दरवाजे पे धक्के खाने के लिए जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाकिस्तान को तो फिर IMF ने किसी तरीके से थोड़े बहुत पैसे देता रहता है, क्योंकि उसके अंदर अमेरिका का इंटरेस्ट था। बांग्लादेश को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बांग्लादेश के पास कुछ भी नहीं है और बांग्लादेश को तभी मिलेगा जब भारत उसको सपोर्ट करेगा। और अब भारत इसको सपोर्ट करने वाला नहीं है जब तक यूनुस वहां बैठा हुआ है। और यूनुस तो कम से कम 20 जनवरी तक तो है। तो आप ये समझ के चलिएगा दोस्तों कि आने वाले 30, 35, 40 दिन जितने भी हैं बांग्लादेश के लिए बहुत बुरे हैं। जो इन्होंने वहां हिंदुओं के साथ किया है ना, अब ये भूखे मर रहे हैं, अब ये तड़फ रहे हैं, इनके पास खाने के लिए नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों, वहां पे रोटी सोने के बदले मिल रही है, इतना बुरा हाल है वहां पे। भारतीय रुपये में अगर कहूँ तो 120 रुपए की एक रोटी मिल रही है। आप सोचिए वहां पे क्या हालात हो चुके हैं, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। तो बांग्लादेश को तो खत्म होने के दिन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा हाँ। जो उनके मफाद के लिए हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है। हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर, अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है, तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे। जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के, मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल है नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको हाँ, हाँ। उसकी, क्योंकि जहाँ वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए। हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा,
मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखे बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे? हाँ, वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकाल देंगे। बिल्कुल। तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें और इंडिया बांग्लादेश, से पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाए यूनुस भाई। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आप हर देखिए- फोरम पे उसकी बात चलती है। आप बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ बिल्कुल, इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। एग्री, हाँ। और अब देखें लोग बाहर के जो कंट्री हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्री। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हाँ, हमारे साथ दोस्ती रखता है। हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा, क्योंकि इंडिया तो ये क्लेम कर रहा है कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बन जाएगा, कंगालिस्तान बन जाएगा। कहूँगा कि बांग्लादेश को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हाँ, ये है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करके नहीं, उनको एक रजामंदी के साथ एक बीच वाला हल निकाल के, ताकि वो ज़्यादा क्राइसिस में ना आए, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ तो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है उन्हें, ठीक है। तो उनको ये चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कह रहे हैं ना, धीरे धीरे वो अपना स्ट्रक्चर बनाएं और इंडिया के साथ मिलके भी काम हो सकता है। हाँ, ये एक गलत बात हो सकती है, रातों रात आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जो एक बीच वाला रास्ता है वो इनको इख्तियार करना चाहिए। सर, जब तक शेख हसीना वाजिद वहाँ की जो रही हैं, सियासत का हिस्सा रही हैं, आप देखें बांग्लादेश में डेवलपमेंट भी तो हुई है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ जी, ये भी बात भी है। जो उसके प्लस पॉइंट है तो वो प्लस पॉइंट है, जो उसके नेगेटिव है वो नेगेटिव है। उसने काम भी किया है, हम ये नहीं कहते, पर उसने मतलब जितना ज़्यादा, जिस पर उनका ये था कि इख्तलाफ था कि फ़ौज को, हर चीज़ को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, उनके शेयर ज़्यादा थे, जिसी वजह से अवाम निकली थी ना, जिसी वजह से यूथ निकली थी कि इनके एसेट वगैरह हर जगह। कोई भी बड़ा कंट्री है, उसके मफाद के साथ या उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो वक्ती तौर पे आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसके सबसे जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास, वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सैंक्शन लगा दें उस पर, ठीक है, उस पर पाबंदियाँ लगा दें, वो ट्रेड की सूरत में हो, कोई एड की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उसको फाइनेंशियली आप वीक कर दें तो फिर आप उससे अपने मुतालबे जो मनवा सकते हैं वापस अपने ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। क्या है कि जब भी आप किसी बड़े कंट्री के मफाद के अगेंस्ट जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगे।